नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं अमित रंजन सिंह अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं और इसमें जो क्वेश्चन आएगा आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यह खंभा एवं पेड़ टूटने वाला प्रश्न है जो धड़ल्ले से आता है आपके किसी भी एग्जाम में। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा और बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको दे करके जाएगा। तो आशा करते हैं आप इसको शुरू से अंत तक पक्का देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा आता है। और अगर आपको ये बढ़िया लगेगा तो ये भी आशा करते हैं कि आप अपने दोस्तों को पक्का बताएंगे और बताना भी चाहिए अपने दोस्तों को, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा मतलब मेहनत का फल मिल जाए और हमको भी थोड़ा सा यार बड़ा आदमी बनना है। देखो आप लोग कम से कम ना एक दिन में 20 सब्सक्राइबर प्लीज़ बढ़वा दो। प्लीज़ आप लोगों से हम मतलब क्या बोलें, 20 सब्सक्राइबर पक्का बढ़वाइए। छोटा छोटा टारगेट लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा भी कुछ टारगेट है, आपका भी कुछ टारगेट हम लेकर के चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कि टेलीग्राफ का खंभा तूफान के कारण एक बिंदु पर से टूटता है। एक सेकेंड। टेलीग्राफ का खंभा तूफान के कारण एक बिंदु पर से टूटता है और उसका शीर्ष धरातल को खंभे के आधार से जहां खंभा खड़ा था वहां का आधार से 20 मीटर दूर धरातल से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है। तो खंभे की ऊंचाई क्या है, मतलब खंभा कितना ऊंचा था। सबसे पहले आप लोग देखो, अगर आप लोग कभी आंधी को बहते हुए देखे होंगे, आंधी आते हुए देखे होंगे, सपोज आप सोचो कि अगर यहाँ से यह खंभा टूटा, अगर यहाँ से मान लो अगर यहाँ से खंभा टूट गया तो जो ये ऊपर वाला पर्सन है, जो ये मेरे भाई साहब ध्यान देना, जो ये ऊपर वाला पर्सन है यही पर्सन यहाँ से टूट करके यहाँ जमीन पे आ जाएगा। बात समझना मेरा, ऐसे ही तो होता है आंधी में। और यही तो बोल रहा है कि टेलीग्राफ का जो खंभा है तूफान के कारण एक बिंदु पर से, मतलब वह खंभा एक बिंदु पर से टूट गया और उसका जो शीर्ष था, मतलब जो माथा था उसका, वह धरातल को खंभे के आधार से 20 मीटर के दूर पे, यानी जो ये डिस्टेंस है वह 20 मीटर का है, 20 मीटर दूर पे 30 डिग्री के एंगल पे छू देता है। तो कहता है कि खंभे की ऊंचाई क्या है। तो आप लोग ये गलती कभी मत करना, इसमें थोड़ा नाम दे देते हैं ए बी सी डी। चलिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया से बताते हैं। सबसे पहले आपसे हम पहला क्वेश्चन अराइज करते हैं। हम पूछते हैं पहला क्वेश्चन, आप बताइए खंभा किस बिंदु से टूटा है। आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, खंभा तो बी बिंदु पर से टूटा है। हम बोले ठीक है, गुड। आपसे पूछते हैं कि बताइए ओरिजिनल खंभा कौन है, तो आप बोलेंगे सर बीसी। लेकिन मेरे भाई बीसी ओरिजिनल खंभा थोड़ी नहीं है। बीसी तो वह भाग है जो अभी धरती में गड़ा हुआ है, वह उसके मतलब बीसी सेम टू सेम है, उसके ऊपर वाला भाग टूट करके बीडी बन गया है। यानी आपका दिमाग काम करता होगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो इसमें जो खंभा होगा ओरिजिनल वह बीसी प्लस बीडी। आप बोलेंगे भाई बीडी कहाँ से सर, तो मेरे भाई यह वही बीडी है जो ये ऊपर का ए बी टूट करके जमीन पे आकर के ऐसे अड़क गया है। मतलब जो ओरिजिनल खंभा होगा वह बीसी प्लस बीडी के बराबर होगा। मतलब कि जो हमको ओरिजिनल खंभा का लंबाई बताना है, खंभा का ऊंचाई बताना है, उसमें हमको बीसी भी निकालना पड़ेगा और ये बीडी भी निकालना पड़ेगा, तब निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दो भाई साहब कि tan 30 का मान कितना होता है। तो tan 30 का होता है 1/√3। और एडवांस बनो, देखो 30 पे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा। और एडवांस बनो, ये कितना होगा सर, तो ये 2 हो जाएगा। कैसे भाई साहब, तो मन ही मन यहाँ से sin 30 पकड़ लेंगे यार, या पाइथागोरस लगा लेंगे। यहाँ पे sin 30 का मान 1/2 यानी कि लंब बटा में कोण होता है, तो लंब 1 है ही, आपका कोण 2 हो गया। तो पाइथागोरस लगा लेंगे, मतलब 30 वाला सब मान बैठा देंगे। 30 वाला आप देखिए, मान लीजिए 60 रहता है किसी फिगर में, अगर यहाँ पे भाई साहब 60 है, इसका मतलब कि ये √3 है, ये 1 है, लेकिन ये तो फिर 2 हो जाएगा। sin 60 का मान √3/2। अगर मान लो यहाँ पे 45 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 है, ये 1 है, लेकिन ये तो पक्का √2 होगा, क्योंकि sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो बस इतना आप समझते रहो ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे मेरे भाई साहब, तो आपको √3 का मान दिया है 20। ध्यान से देखना,
तो यहाँ से एक का मान हो जाएगा 20/√3। अब एक और बात समझो ध्यान से, हमें चाहिए खंभा का ऊंचाई। तो हम बार बार बोल रहे हैं जो मेरा खंभा है वह दरअसल ओनली BC ही नहीं है, दरअसल इसमें BD भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खंभा तो C से A तक था, जो ये वाला पार्ट यहाँ टूट के नीचे आ गया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 है, ये 1 है, यानी हमको 3 यूनिट का मान चाहिए। तो यहाँ कर देंगे 20/√3 गुणे यहाँ 3 कर देंगे, √3 से कटा देंगे भाई साहब, हो जाएगा 20√3 आंसर। आपको देखो एक और बात बताते हैं, एग्जाम में अगर ऐसा बात आएगा ना तो आप लोग इस पर गौर करना, याद रखना है मेरे भाई कि अगर खंभा टूटने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए, कौन क्वेश्चन? खंभा टूटने वाला, ध्यान देना, बातों पे गौर करना। और जो उसका खंभा चाहे पेड़ जो भी टूटे, अगर जो उसका शीर्ष है, जो उसका माथा है, अगर वह जमीन पे 30 डिग्री के एंगल पे एग्जाम में छूता है, ध्यान देना, इस बात को नोट कर लेना, अगर वह जमीन पे 30 डिग्री के एंगल पे छूता है तो वह जितना दूर गया होगा उसमें बस √3 से गुणा कर देना है। मान लो यहाँ 20 है तो बस यह 20√3 कर देंगे, लेकिन यह लॉजिक तभी तक सही है जब 30 डिग्री के एंगल पे छुएगा तब। तो अगर एग्जाम में 60 डिग्री पे छू देगा, 45 पे छू देगा तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, उसको बना देना आपको तो बनाने आता है। लेकिन अगर 30 डिग्री पे छूता है तो क्वेश्चन देखना है, आंसर मार के चल जाना, जितना होगा। मान लो अगर 50 मीटर है, इसका मतलब कि 50√3 आंसर हो जाएगा। कब? जब 30 डिग्री पे छुएगा तब। आगे चलते हैं, अब खंभा वाला पे एकदम आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो तो अगर 30 डिग्री पे छू रहा है तब तो इससे ही आंसर मार देंगे, 30 मीटर दूर है तो 30√3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। इतना ही है एग्जाम में ना अगर 100 क्वेश्चन आएगा तो 100 में 80 क्वेश्चन पे, 100 में 80 क्वेश्चन पे मेरे भाई साहब विश्वास मानो आपको 30 डिग्री ही दिया जाएगा। तो एग्जाम में बस हथियार को लोड करके चलो, हमेशा AK-47 के लोड रखो, दुश्मन सामने आएगा, 30 का 30 मैगजीन, मतलब 30 का 30 जो उसका गोली है खाली कर देना है। एक पेड़ आंधी में टूट गया, मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ यहाँ से टूटा, ऐसे जमीन पे उसका ऊपर वाला पोर्शन आ गया, भूतल से 30 डिग्री के कोण पे टिका है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री पे टिक गया। उसकी जो दूरी है उसके जड़ से 30 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मेरा 30 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? चलिए कॉन्सेप्ट से फिर बनाया जाए। दरअसल पेड़ यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें ये वाला पोर्शन तब बचा हुआ है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ये अब ये वाला पोर्शन हो जाएगा जो कि जमीन पर आया है। तो हमको इस दोनों का जोगफल बताना है। तो 30 पे तो देखो ये 1 हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और दरअसल ये 2 हो जाएगा, sin 30 का मान 1/2 होता है। तो हमें तो √3 का मान 30 दिया गया है, कटाएंगे तो हो जाएगा 10√3। आप अगर ध्यान से देखोगे हम लोग को किसका मान निकालना है, तो हम लोग को 1 का भी मान निकालना है, 2 का भी मान निकालना है, क्योंकि हमें खंभा का ऊंचाई बताना है। तो खंभा दोनों जोड़ने पे आएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 3 का मान निकालेंगे तो 1 का मान 10√3, तो 3 का मान 10 3 30√3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप सब आदमी अब खंभा वाला क्वेश्चन भी धुआं कबार देंगे। चलिए सबसे पहले तो देखो तो यहाँ पे 30 डिग्री है कि नहीं। अगर 30 डिग्री है तो पक्का जो डिस्टेंस जा रहा है 8√3 अगर दिया है तो इसमें बस √3 से गुणा कर दो, आपका 24 राइट आंसर, क्योंकि √3 3 हो जाएगा और 8 में 3 से गुणा करने पे 24 हो जाएगा। तो बस अगर बनाना होगा तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, पक्का पढ़ो, भले आपको आता है लेकिन पढ़ो। तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया। पहले खंभा था, तूफान आया, यहाँ से मुड़ा और आके जमीन पे मिल गया। और कहता है कि उसका शिखर उसके पाद से 8√3 मीटर दूर, जो इसका सर है यहाँ पे, इसके पाद से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कहता है तो खंभे की ऊंचाई, बस tan 30 का मान ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। डरो मत, तो √3 का मान दिया है 8√3, √3 कट जाएगा, 1 का मान हो गया 8, हमें चाहिए खंभा। तो ध्यान से एक बार और सोच लो, खंभा ये 1 और ये 2 दोनों जोड़ने पे आएगा तो 2 1 3 का मान हो जाएगा 8 3 24 आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि आप ये बताओ कि जहाँ
तक खंभा खड़ा है, जहां तक खड़ा है मतलब कि बिना टूटा हुआ भाग जहां तक खड़ा है, उस कंडीशन में बस एक का मान बताते हम 8 आंसर कहते कि ना भैया 8 है। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि ना खंभा जहां से ऊपर मतलब जो हिस्सा उसका मुड़ा हुआ है टूट करके जमीन को छू रहा है उसका लंबाई, तो उस कंडीशन में बस हमको 2 का मान आता है, 1 का मान 8 तो 2 का मान 16 बता देते। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आंसर बता देना है। चलो तो अगला क्वेश्चन, एक ही बार 5 पे चला गया 4 से, ओहो यही तो मिस्टेक है। चलो कोई नहीं भाई साहब, यही क्वेश्चन है, ध्यान से। कहता है कि एक सीधा पेड़ तूफान के वजह से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भूमि पर 30 डिग्री का कोण बना के स्पर्श करता है। यहाँ से टूट गया और इस प्रकार टूटा कि जमीन से इसका शीर्ष 30 डिग्री का कोण बनाया। अब कहता है कि पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी, मतलब यहाँ से तल से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करती है 10 मीटर है। पेड़ का जहाँ जड़ है, जहाँ इसका जड़ है, यहाँ से जहाँ उसका माथा छू रहा है, यह डिस्टेंस दिया गया है 10 मीटर। तो कहता है भाई कि पेड़ की कुल ऊंचाई, तो ठीक है बन जाएगा 30 पे ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। आशा करते हैं √3 का मान अगर दिया गया है 10, 1 का मान हो जाएगा 10/√3। हमें चाहिए ये भी 1 और ये भी 2, यानी 3 का मान चाहिए तो 3 से गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा यानी 10√3 आंसर। तो जो भी हो आप लोग पक्का बना सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। शायद आगे अब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है भाई, इतना ही छोटा सा वीडियो था, लेकिन आप लोग इस वीडियो से ना पक्का आशा करते हैं कि आप सब आदमी ना ये सब क्वेश्चन को आप लोग अब समझ गए होंगे और पक्का बना देंगे एग्जाम में। तो ओनली 12 मिनट के वीडियो में आपको एक टाइप हम बता दिए। चलिए मेरे भाई साहब, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अगर बढ़िया लग रहा है तो कमेंट पक्का कीजिए, बिना कमेंट किए मत जाइएगा कैसा लगा वीडियो। बाय बाय दोस्त, टेक केयर।